Welcome dear students. Today we will talk about science of class 9th chapter 8 motion, chapter motion. So in this topic today we will discuss about acceleration. Our first topic is about acceleration and second topic is about something graph. So let's talk about acceleration. Let's come up to the point. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी डेफिनीशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनीशन फॉर एक्सेलरेशन? अगर हम एक लाइन में हमें डिफाइन करने को आ जाए कि डिफाइन एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इट? तो एक्सेलरेशन को ए सिंबल से डिनोट करते हैं और ऑफ कोर्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. एंड डियर स्टूडेंट, ये एक्सेलरेशन आता कहाँ से है? हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के पीछे फोर्स रीज़न होता है. मतलब whenever we will apply some force it will produce an acceleration in the body. तो एक्सेलरेशन क्या होता है डिफाइन हमने किया. एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की बात करते हैं, इसे ए लेटर से डिनोट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये मैंने लिख रखा है फॉर्मूला. इसी को डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बोलेंगे. और गाइज यहाँ पर चेंज वर्ड पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाई चेंज? तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल. कभी भी ये चेंज वर्ड का मतलब आया तो चेंज का मतलब हम लोग समझेंगे फाइनल माइनस इनिशियल. एंड हाँ, डिफरेंस का अगर मतलब होता है, डिफरेंस की बात आएगी तो उसका मतलब है बिग में जैसे दो नंबर हैं तो ये ऐसे लिखा हुआ है तो यह है डिफरेंस. मतलब यहाँ पे जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे. लेकिन व्हेनेवर द टर्म इज फॉर चेंज तो चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. होप यू आर अंडरस्टूड. तो ये हमने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर रखा है. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला रहा. और गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है. अभी हमने बात किया कि एक्सेलरेशन फोर्स लगने की वजह से प्रोड्यूस होता है एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. और आगे बात करें अगर तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसकी अदर यूनिट्स हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, फीट पर सेकेंड स्क्वायर. दीज आर द अदर यूनिट्स. एंड ऑफ कोर्स वी कैन डू द कन्वर्जन ऑल्सो. गाइज ये CGS यूनिट है, ये CGS यूनिट है, ये FPS यूनिट है, फुट पाउंड सेकेंड यूनिट. देयर आर मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो बेसिकली अभी सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में भी आप लोगों को डिटेल नहीं पता है कि क्या व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ यूनिट. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर हम लोग ये सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें डिटेल तो देखिए बेसिकली जो आज से अगर हम लोग 70 ईयर एगो जाएं तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट सिस्टम्स चलते थे. लाइक MKS सिस्टम हुआ करता था जो कि ये एशियन कंटिनेंट में इंडिया और स्पेशली एशियन कंटिनेंट में ये चलता था. यूरोप में जो है FPS सिस्टम चलता था. FPS सिस्टम यूरोप में चल रहा था उस टाइम पे, यूरोप. और CGS सिस्टम जो है अमेरिकन कंटिनेंट में CGS सिस्टम चल रहा था. अब एक साइंटिस्ट जो यहाँ से वहाँ जाया करता था, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो ये डिफरेंट सिस्टम थे. अब जब एक साइंटिस्ट जब एक कंट्री से एक रीजन से दूसरे रीजन जाया करता था तो उसको सारी चीज़ों को टर्म्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी. कई दिन तो लग जाते थे कि इनके कन्वर्जन को इंटर कन्वर्जन को समझने के लिए. लाइक अगर G की वैल्यू की बात करें हम लोग, G की वैल्यू कितना होता है? 9.8 हम लोगों ने सुन रखा होगा कि ये मीटर पर सेकेंड होता है ये G की वैल्यू. ये G की वैल्यू कहाँ पर है? MKS सिस्टम में.
और अगर यही CGS सिस्टम में जाए तो ये हो जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर यही FPS में जाए तो इट विल बी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू इतनी डिफरेंट वैल्यूज़ आती थी, क्योंकि अलग अलग सिस्टम में वो यूज़ हुआ करता था, अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। तो एक साइंटिस्ट जो एक स्टूडेंट जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाया करता था, उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट जो है यूनाइट हुए और उन लोगों ने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, जिसे हम लोग आज SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो SI सिस्टम के नाम से जानते हैं, और वो SI सिस्टम जो है MKS को मॉडिफाई करके बनाया गया, MKS को मॉडिफाई करके बनाया गया, मॉडिफाइड MKS को ही क्या SI नाम दे दिया गया। और अब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग जो है SI सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो दीज आर द अबाउट यूनिट्स जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, और इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आइए अब बात करते हैं आगे कि क्या टाइप्स हैं, एक्सेलरेशन के क्या टाइप्स हैं। तो देखिए टाइप्स, एक्सेलरेशन का एक टाइप तो ये है बेस्ड ऑन वैल्यू। एक्सेलरेशन के क्या टाइप हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन का सेकेंड टाइप है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इनको भी डिफाइन कर लेंगे और इनको भी देख लेंगे। तो आइए फर्स्ट सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन बेस्ड ऑन वैल्यू। तो देखिए एक्सेलरेशन एक तो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि व्हेनेवर, ये एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो एन एक्सेलरेशन विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड जबकि ये क्या है, एन एक्सेलरेशन विच डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और भी नामों से जानते हैं। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड। इनके एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जो डिक्रीज करता है स्पीड को, वेलोसिटी को, तो वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और अगर डिटेल में इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एक एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं और एक्सेलरेटर लेते हैं, या हम कार चला रहे हैं और कार में एक्सेलरेटर लेते हैं, तो व्हेनेवर वी विल टेक एक्सेलरेटर इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ बाइक, स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। एंड व्हेनेवर वी विल प्रेस द ब्रेक और व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द ब्रेक, द स्पीड ऑफ व्हीकल decreases and finally comes to zero. So this is the example of negative acceleration. So applying the brake is the example of negative acceleration, and taking accelerator is the example of positive acceleration. So आइए अब देखते हैं जो है सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स यहाँ पर ये एक्सेलरेशन जो है ये इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, चेंजेस। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस। यहाँ अगर चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो जीरो होगा, लेकिन यहाँ चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि व्हेनेवर देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, व्हेनेवर देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स अगर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अगले एक सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होगी, और नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होगी, और नेक्स्ट 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज होगी। मीन्स रेट ऑफ चेंजिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। एंड एग्जैक्टली सेम अगर यहाँ पर जो दो इक्वल हम लोग लिख रहे हैं, व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
सो ये जो यहाँ पर दो इक्वल वर्ड दिख रहे हैं ना, अगर उनमें से किसी को भी हमने अनइक्वल बना दिया, whenever there is unequal change in velocity in equal time interval or equal change in velocity in unequal time interval, then such type of acceleration is called as non-uniform acceleration. Such type of acceleration is called as non-uniform acceleration. So this is all about acceleration. So let's come up to some questions. Guys, hope you are understood and very clear about all these things. Now we are moving to the question. तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट हु इज इन रेस्ट. द ऑब्जेक्ट इज in rest. An object is in rest. An acceleration of 5 meter per second. An acceleration of 5 meter per second is second square is applied on it. Is applied on it for time 5 second. For time 5 second. For time 5 second. Calculate final velocity of object. Final velocity of object. तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल हमें क्या दिया है 0 और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है. क्या हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल. तो यहाँ फॉर्मूला हमें पता हुआ है कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल होता है एंड डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, जबकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 5. टाइम कितना दिया है 5. तो ये 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जो 25 और ये हुआ इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल. तो वेलोसिटी फाइनल दिस इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड. तो ये आंसर हो गया. तो दिस इज हाउ यू विल डू. एक और क्वेश्चन हम लोग यहीं पर देखते हैं. सपोज एक क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ कार changes from 15 kilometer per hour to 15 kilometer per hour to 75 kilometer per hour in 2 second. In 2 hour कर देते हैं r. Find acceleration. तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया है 75. गाइज यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. अगर यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी, मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस होगा, लाइक ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा. तो यूनिफॉर्मिटी मस्ट रहना चाहिए, मतलब एवरी यूनिट मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब सभी अब जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सबकी यूनिट सेम रहनी चाहिए. तो अभी ये 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई इट इज़ 2. तो फाइनली इट इज़ 75 माइनस 15, तो इट विल बी 60 बाई 2. तो फाइनली आ गया 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. होप यू आर अंडरस्टूड गाइज.